कर्पूरी ठाकुर बिहार की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा नाम है। आज उनके नाम के इर्द गिर्द सियासत मचलती है, क्योंकि उन्होंने जो काम अपने मुख्यमंत्री काल में किया उसका सामाजिक असर आज भी बना हुआ है। उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। हर पार्टी उनके नाम का जप करती है, क्योंकि बिहार में वोट पाने का दूसरा नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव का आगाज करने के लिए कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि को चुना। उनके गांव पहुंचकर पीएम मोदी ने न सिर्फ उनको जाकर नमन किया, बल्कि उनकी यादों से जुड़ी हुई स्मृतियों को भी देखा। इसलिए भारत 24 ने कर्पूरी ठाकुर के जननायक बनने की कहानी आपके सामने लेकर पेश कर रहा है। बिहार की धरती का एक लड़का जो पेशे से नाई के घर पैदा हुआ, समाज के दबे कुचले और शोषित वर्ग में उसका जन्म हुआ। जब उसने मैट्रिक की परीक्षा पास की, तब गांव के जमींदार ने उसे पैर दबाने को कहा। लेकिन उसने ठान लिया था कि एक दिन वो अपना पैर मुख्यमंत्री की कुर्सी के नीचे टिका कर रहेगा। ऐसा ही हुआ। समय ने ऐसी पलटी मारी कि वो लड़का एक नहीं बल्कि दो बार बिहार का मुख्यमंत्री बना। बिहार की सबसे बड़ी सीएम कुर्सी पर बैठ गया। उन्होंने पूरे देश को सामाजिक न्याय का पाठ पढ़ाया और देखते ही देखते लोगों के नायक यानी जननायक बन गए। हम बात कर रहे हैं भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की, जिन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से मोदी सरकार ने सम्मानित किया। आज उन्हीं भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि कर्पूरी ग्राम प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। उनके इस दौरे के अलग अलग सियासी मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री पहली बार कर्पूरी ठाकुर की चौखट पर पहुंचा। उनके सामने शीश झुकाकर कर्पूरी ठाकुर के समर्पण, त्याग, तपस्या और उनकी सियासी विरासत को नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर सबसे पहले आज उन्होंने कदम रखा, ये वही जगह है कर्पूरी स्मृति भवन, जहां पर सबसे पहले प्रधानमंत्री हेलीपैड से उतरने के बाद यहां पहुंचे थे। और यहां पर देखिए जो प्रधानमंत्री के ने यहाँ आकर माल्यार्पण किया। और ये कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर है। ऊपर उनकी माता रामदुलारी देवी की तस्वीर है। और जो तस्वीर है वो एक तरह से कहा जाए तो कर्पूरी ठाकुर के तमाम जो यहाँ पे चीज़ें हैं उसको एक तरह से जीवंत करने की कोशिश, उनके जीवनी से लोगों को रूबरू कराने की कोशिश करने के लिए ये स्मृति भवन बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्पूरी ग्राम जाना ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि उनकी सियासी विरासत बिहार की राजनीति में गरीब गुरबा की सबसे बड़ी आवाज है। कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय की पहरेदारी के बेमिसाल नायक हैं, क्योंकि उन्होंने अपमान का घूंट पीकर भी बदलाव की इबारत लिखी, जिनकी ईमानदारी और सादगी की कायल आज भी लोग हैं। कर्पूरी ठाकुर की इसी विरासत को अगर समझना है तो उनके घर पर लगी तस्वीरों में कर्पूरी ठाकुर की कहानी को सुनना चाहिए। इस फोटो गैलरी में आप देखें कि भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर कैमरे की नज़र में इस, और देखिए विभिन्न मुद्राओं में उनकी तस्वीर है कर्पूरी ठाकुर की। जब जननायक कर्पूरी ठाकुर का निधन हुआ है तो रोते बिलखते परिजन एवं अन्य साथ ही शव यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। तो उस समय ये जनसैलाब की तस्वीरें हैं। जो कर्पूरी ठाकुर के जो वस्त्र थे उसकी ये तस्वीरें हैं। तो एक तरह से फ़ोटो गैलरी फिलहाल बनाया गया है और तमाम वो दृश्य यहाँ पे, चाहे उनके धर्मपत्नी के साथ की तस्वीरें हों, चौधरी देवीलाल के साथ हो, नीलम संजीव रेड्डी, जयप्रकाश नारायण के साथ कर्पूरी जी की वो तस्वीर, हेमवंती नंद बहुगुणा, जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम, चंद्रशेखर एवं नेपाली कांग्रेस नेता वीपी कोइराला के साथ मुख्यमंत्री की जब पहली बार उन्होंने शपथ ली थी, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं। युगोस्लाविया में
जब वो गए थे, वहाँ की उनकी तस्वीरें हैं पत्नी के साथ। जो वहाँ के यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो हैं, उनकी धर्मपत्नी के साथ कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर है। बीपी सिंह के साथ, जो कि सामाजिक न्याय के एक और भी बड़े हस्ती के तौर पे जिनको देखा जाता है। तो ये तमाम तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि किस तरीके से उनका जीवन था। जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर हैं, उनके साथ भी तस्वीरें हैं। ऐसी तस्वीरें हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि कर्पूरी ठाकुर कितने, चौधरी चरण सिंह के साथ उनकी तस्वीरें हैं। तो ऐसी कई तस्वीरें हैं जो इस बात का सबूत है कि कर्पूरी ठाकुर कितने, बिहार की राजनीति में कितना उनका अहम योगदान था। 2 बार के मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद लगातार वो 1952 से वो 88 तक विधान सभा के सदस्य के तौर पे वो रहे। उनके पुत्र रामनाथ ठाकुर की ये तस्वीरें हैं जिसमें उन्हें, जब उनके पिता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी मरणोपरांत, तो ये तस्वीर उस वक्त की है। द्रौपदी मुर्मू उनको इस भारत रत्न की उपाधि से जब कर्पूरी ठाकुर को नवाजा गया तो वो पुरस्कार लेने रामनाथ ठाकुर वहाँ पहुँचे थे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ रामनाथ ठाकुर की वो तस्वीरें हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो ये फ़ोटो गैलरी है जो इस बात का सबूत है। और उनकी वो बातें भी यहाँ पे लिखी गई हैं, निर्भय होकर जियो, स्वाधीन होकर चलो, लोकहित की राह पर स्वहित का विसर्जन कर दो, कर्पूरी ठाकुर। इन तस्वीरों में जननायक कर्पूरी ठाकुर की कुछ कहानियां भी हैं। लेकिन कर्पूरी ठाकुर लड़कपन से ही पिछड़ों पर ऊंची जातियों की दबंगई को अपनी आंखों से देखा था और वो खुद भी इसके भुक्तभोगी थे। दबे कुचलों के लिए कुछ करने का वादा ही उनके मैनिफेस्टो में नहीं था, बल्कि वंचितों का दर्द दिल में लेकर वो पले बढ़े थे। इसलिए सामाजिक न्याय का खाका तैयार करना उनके लिए मुश्किल काम नहीं था, बल्कि उन्होंने न सिर्फ ये खाका तैयार किया बल्कि उसको असल में लागू भी किया। इसके लिए उनको खरी खोटी भी सुननी पड़ी। आज उनके नाम पर हो रही सियासत उनकी हैसियत को दिखाती है। उनका नाम बिहार में सियासत के कितने काम आता है। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं। जमानत पे, और जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे, कभी नहीं सहेंगे। आज जब कर्पूरी ठाकुर की चर्चा सियासत के केंद्र में हो रही है, तब बिहार में कर्पूरी ठाकुर को भारत में भारत रत्न देने की श्रेय की लड़ाई भी चल रही है। वैसे आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्पूरी ठाकुर के घर पहुंचे, तब भारत 24 ने कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर से भी खास बातचीत की। हमारे साथ कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर जी हैं, जो केंद्र में मंत्री भी हैं। रामनाथ जी, कितना बड़ा दिन है आप लोगों के लिए आज? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 63 वर्ष के बाद इस गांव में तो नहीं, लेकिन समस्तीपुर में सत्यनारायण बाबू के मीटिंग में जवाहरलाल नेहरू आए थे और 67 में इंदिरा गांधी जी आई हुई थी ताजपुर में। इस गांव में पहली बार वो आए। मैं ही निमंत्रण दिया था 24 जनवरी 26 के लिए, लेकिन वो आ गए। महाभारत में वो यहीं से शुरुआत किया है। तो मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, गांव की तरफ से, पूरे बिहार के शोषित, पीड़ित, दलित, लांछित की तरफ से, बुद्धिजीवियों की तरफ से मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। वैसे सियासत में अपनी अलग छाप छोड़ने वाले कर्पूरी ठाकुर की चौखट पर जाकर और सियासत को साधने की कोशिश की जा रही है। अब कर्पूरी ठाकुर का परिवार उनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। उन्होंने जो शंखनाद किया है, जो 6 नवंबर और 11 नवंबर को होने वाले महाभारत में सम्मिलित होने का काम किया है, तो उसको मैं बहुत दिलेरी के साथ धारण करता हूँ कि सत्य
और असत्य के बीच के लड़ाई है। इसमें सत्य को साथ देना है एनडीए गठबंधन को, और असत्य के रास्ते पर जो चल रहे हैं उसको मात देना है। तो यही भारत के प्रधानमंत्री जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्मभूमि से शुरुआत की है। आपने कहा कि महाभारत की शुरुआत यहाँ से हुई है। जननायक कर्पूरी ठाकुर, जो भारत रत्न की उपाधि भी रखते हैं, वो सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, और महाभारत जैसे उदाहरण आप दे रहे हैं इस जन्मभूमि से, कर्पूरी जी की जन्मभूमि से, क्या ये उचित है कि चुनाव तो लोकतंत्र का पवित्र शुरुआत है, और इस शुरुआत को महाभारत से तुलना मेरे करने का क्या है कि सत्य और असत्य, न्याय अन्याय और न्याय के रास्ते पर जननायक ठाकुर जी ने चलने का काम किया। उनके ग्रैंडसन यहाँ पे हैं, उनसे बात करेंगे। आज का दिन आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पहली बार, अगर कोई प्रधानमंत्री है जिन्होंने कर्पूरी ग्राम में कदम रखा है तो प्रधानमंत्री मोदी हैं। जी, बहुत बहुत अच्छा लगा प्रधानमंत्री जी से यहाँ पे हमें मिल के। इनसे पहले भी उनसे मिले थे हम जब दिल्ली में, जब उन्होंने दादाजी को भारत रत्न दिया था, तो एक बार हमारे परिवार से मिलने के लिए उन्होंने आशा व्यक्त की थी, तो हम लोग वहाँ गए थे उनके बुलाने पे। तो वहाँ भी मिल रहा था, तो उन्होंने बताया था कि उनको कर्पूरी ग्राम आने का मन कर रहा है, लेकिन मौका नहीं मिल रहा। आज वो मौका आया कि बगल में जब आ रहे थे तो यहाँ भी वो इंडिविजुअली उनका एक मन में आया कि हम पहले यहाँ आए सबसे पहले, और आए यहाँ और इस धरती को नमन किया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण करके आशीर्वाद लिया। कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। अब वो इस दुनिया में नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से लेकर कांग्रेस और यहाँ तक कि तेजस्वी यादव की जुबान पर कर्पूरी ठाकुर ही हैं। सोचिए, कर्पूरी ठाकुर ने सियासत की चौखट पर पहुंचकर कितनी लंबी सामाजिक न्याय की लकीर को खींची होगी, जिसके पीछे आज हर कोई खड़ा होना चाहता है, वो चाहे फिर वोट के लिए ही क्यों ना हो। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव में श्रद्धांजलि देने पहुंचे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री और कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर समेत अन्य गणमान्य नेता भी वहां मौजूद थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत नेता के परिवार वालों से भी मुलाकात की। इन्हीं तस्वीरों के साथ बिहार चुनाव का आगाज माना जा रहा है, और बिहार में अति पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश भी काफी की जा रही है, जो किसी भी दल का खेल बनने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। क्योंकि कर्पूरी ठाकुर का समर्थक वोट बिहार में सबसे ज्यादा है। अब इन आंकड़ों के जरिए आप समझिए बिहार में ईवीएस वोट क्यों अहम है। बिहार में सवर्ण 15.52% है, जबकि ओबीसी 27.12% है। वहीं ईबीसी 36.01% है, दलित 19.65%, आदिवासी 1.68%, वहीं मुस्लिम 17.7% है। सबसे ज्यादा अति पिछड़ा वोट है। बिहार में सामाजिक न्याय के पुरोधा माने जाने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर को मोदी सरकार ने भारत रत्न से नवाजा था। मोदी सरकार ने यह फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लिया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत कर्पूरी ठाकुर की गांव से कर सियासी संदेश देने की कोशिश की है। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धा पूर्वक स्मरण करने का, उन्हें नमन करने का अवसर मिला। ये उनका ही आशीर्वाद है कि आज हम, मेरे जैसे यहां बैठे हुए, चाहे नीतीश जी हो, रामनाथ जी हो, सब हम जैसे पिछड़े और गरीब परिवारों से निकले लोग इस मंच पर खड़े हैं। खैर, आज जब कर्पूरी ठाकुर को सबसे ज्यादा सम्मान मिल रहा है, तब उनके परिवार के लोग बहुत खुश हैं।
कहते हैं पीढ़ियां सदियों की गवाह होती हैं और इस वक्त कर्पूरी ठाकुर जी की परनातिन हमारे साथ है मानसवी चंद्रा, उनसे बात करते हैं। मानसवी, देश के पहले प्रधानमंत्री बने पीएम मोदी, जो इस जगह इस धरती पर उन्होंने कदम रखा, क्या लगता है, कितना खुश हैं आप लोग, किस तरीके से देखते हैं इस वाकये को? हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत लकी है, बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पावन धरती पे आए हैं, हम लोगों से मिले हैं, बहुत लकी फील करते हैं हम लोग इस। जिस तरीके से चुनाव चल रहा है उसमें यहाँ से उन्होंने उस चुनाव का उद्घोष किया एक तरह से, क्या लगता है इस चुनाव में इस जगह का चयन करना कितना ज़रूरी था और कितना अहम हो सकता है? क्योंकि ये जगह जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्मभूमि है, तो ये उनका मानना था कि यहाँ से शुरू करना उनके लिए लकी होगा। ये नहीं तो उन्होंने पहले भी हम लोग उनसे मिलने गए थे तो उन्होंने बोला था कि मैं आऊँगा और सारे परिवार वालों से, गांव वालों से मिलूँगा। वैसे कर्पूरी ठाकुर का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है, लेकिन उनके नाम की विरासत को हर जगह संजो कर रखने की परंपरा बढ़ी है। कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय का एक ऐसा नाम जिसको लेकर आज पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुँचे और यहाँ पर आकर उन्होंने कर्पूरी ग्राम में कर्पूरी ठाकुर को नमन किया, माल्यार्पण किया। 1978 में मुख्यमंत्री बने और तब उनके एक दोस्त ने उनको गिफ्ट में एक कार दी थी। वो कार उस समय एक तरह से कहा जाए तो प्रतीक थी इस बात की कि जिसके पास वो कार होती थी उसे काफ़ी संभ्रांत माना जाता था। वो कार आज भी यहाँ वैसे ही मौजूद है। ये एम्बेसडर कार है। देखिए, इस कार को आप देखेंगे तो आज भी इसको संजो कर रखा गया है। इस कार की जो तस्वीरें हैं, इस कार को कर्पूरी ठाकुर इसमें बैठा करते थे और ये वो कार है जिसमें कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार 2 टर्म मुख्यमंत्री रहे और इस कार में सवार होकर वो तमाम अपने फैसले लेते थे। और जिस तरीके से कहा जाता है कि कर्पूरी ठाकुर शिक्षा में सुधार, भूमि सुधार, शराबबंदी, कानून को लेकर चर्चा में रहे, उन्होंने लगातार ऐसी फैसले लिए जिसकी वजह से उनको ठाकुर से जननायक की उपाधि मिली और बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न की उपाधि से नवाजा और कर्पूरी ठाकुर को आज फिर से एक बार इतिहास के पन्नों से वर्तमान में लाकर खड़ा कर दिया। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, पटना।